Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस बार फिर से हम देखेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ 1 जुलाई टू 15 जुलाई. क्या आ रहा है इन 15 डेज़ में आप लोगों के लिए, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे. आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ को चेक करेंगे हम. सो जुलाई मंथ की जो प्रेडिक्शन है वो ओवरऑल जुलाई मंथ केतु से गवर्न होने वाला है. लेकिन बहुत सारे और भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस इस मंथ में हो रहे हैं, जिसके चलते रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, करियर में थोड़े से स्लो होना, डिस्ट्रैक्ट होना, ये सब कुछ इस टाइम देखने के लिए मिल सकता है. प्रैक्टिकल डिसीजंस, करियर रिलेटेड कोई रियलाइजेशन हो सकता है, कोई इमोशनल मैच्योरिटी पे फोकस रहेगा, ऐसा हो सकता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, जिसके चलते इमोशनली थोड़ा सा डिटैच फील कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण. कन्फ्यूजन्स बढ़ सकती है, ईगो बढ़ सकती है इस टाइम पे, ईगो क्लैश हो सकते हैं. रिलेशनशिप में स्पेशली पास्ट रिलेशनशिप रिटर्न्स हो सकते हैं, मतलब कोई एक्स वापस आ सकता है. इमोशनली मिसअंडरस्टैंडिंग फिर भी हो सकती है. क्लियरिटी ज़रूरी होगी इस टाइम पे. करियर में थोड़ा सा प्रोडक्टिव तो रहेंगे लोग, लेकिन स्लो, डिस्ट्रैक्शन फील करेंगे. डिसीजन लेने का समय है, लेकिन वो लें नहीं लेवें, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, ऐसा एक टाइम हो सकता है इस टाइम पे. इमोशनल स्ट्रेस का फिजिकली बॉडी पे इफ़ेक्ट हो सकता है बहुत लोगों को. तो इस टाइम सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी होगा. मैंने पहले भी बताया है कि ये साल जो है वो मार्स का है, और पूरे साल एक बहुत एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, ये सब बहुत क्रिएट होगी. सेपरेशन ज़्यादा होंगे इस साल, लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी इस साल, ब्रेकअप्स होंगे, डिवोर्सेस ज़्यादा होंगे इस साल. सो इसलिए अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. जुलाई के मंथ में ही मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जुलाई का मंथ थोड़ा सा हावी हो सकता है हमारे लिए, थोड़ा सा भारी हो सकता है. ये मंथ लास्ट तक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और बढ़ा सकती हैं. सो करना क्या है आप लोगों को, इसकी हर एक राशि पे गाइडेंस और इसकी रेमेडीज़ मैं बताऊंगी. सो इसलिए अपनी राशि को देखें. अब क्वेश्चन आएगा कैसे देखें. अपने सन मून राइजिंग जैसे कंफर्टेबल है, जैसे कन्वीनियंट है, आप वैसे देखें. जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं, जो रेजोनेट करती है आपसे, आप वैसे देख सकते हैं. अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. मैंने अपडेट किया है वहाँ पे, आपको उससे कुछ आइडिया लग जाएगी आपकी राशि की. और उसके बाद अपनी राशि को आप चेक करें, रेमेडीज़ को फॉलो करें, ताकि जो भी इस मंथ की पॉजिटिव आउटकम है उसको आप रिसीव कर पाओ. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 1 जुलाई टू 15 जुलाई आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ में, हम ये देखेंगे. सो स्टार्ट करेंगे हम आपके रिलेशनशिप से, उसके बाद हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, एवरीथिंग. ठीक है, विद गाइडेंस एंड रेमेडीज. सो यस, टाइम प्लीज गाइड. मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की कलेक्टिव में रिलेशनशिप की एनर्जी क्या रहेगी. डिवाइन प्लीज गाइड. वन मोर टाइम प्लीज. ओके, माय गुडनेस. तुला राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा. बहुत ज़्यादा रोमांस, इंटेंस एनर्जी, डिवाइन फीलिंग, डिवाइन लव वाली एक फीलिंग होगी, एक स्पीड, एक ग्रोथ होगा. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. कम्युनिकेशन भी बहुत होगा, ट्रैवल कर सकते हैं, मिल सकते हैं आप लोग. ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है आप लोगों की. ठीक है. ओ मेरे कार्ड्स. दो कार्ड्स हैं. सो अगेन एक रिकन्सिलेशन, यूनियन, सक्सेस वाली एनर्जी है. जो लोग सिंगल्स हैं, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है इस टाइम, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है. क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान के साथ आप कोई एक टीम वर्क ज़रूर करना चाहते हैं. एटलीस्ट फ्रेंडशिप हो, आप ये चाहते हैं कि कम से कम बातचीत स्टार्ट हो, फ्रेंडशिप हो, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़े, आप ऐसा चाहोगे. और ये इंसान जो है ना, ये सरेंडर में है कि चीज़ें अगर खुद से आगे बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी, ये इंसान कुछ नहीं करेंगे. एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है. सो मुझे ये प्रपोज वगैरह करते हुए नहीं दिख रहे हैं. ठीक है. कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो आप थोड़े से शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे. फीलिंग्स आपके मन में बहुत रहेगी, लेकिन आप इस टाइम चुप्पी साधोगे, मुझे ऐसा लग रहा है. जहाँ अपनी फीलिंग्स को बोलना आप ज़रूरी नहीं समझोगे. आपके मन में इस टाइम ऐसा होगा, जो इंसान मेरी चुप्पी को नहीं समझ रहा है वो मेरे शब्दों को भी नहीं समझेगा, और आप शांत हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. और आपके पार्टनर जो है वो इस टाइम एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे. आपकी चुप्पी से इंसान डरेंगे और एक्शन ओरिएंटेड होंगे. जो भी आप चाहते हैं वो इंसान पूछेंगे आपसे कि आप क्या चाहते हो, क्यों आप चुप हो गए हो. सो ये इंसान एक्टिव मोड पे रहेंगे, मुझे ऐसा एनर्जी
दिख रही है इनकी। मैरिड अगर आप हैं तो बहुत स्टेबिलिटी चाहोगे आप। इस टाइम घर वगैरह भी खरीद सकते हैं, कुछ लोग रिनोवेट करवा सकते हैं, इंटीरियर भी करवा सकते हैं कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं लेकिन वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। जो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छे के लिए कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए। मैन प्लीज़ गाइड मेरे तुला राशि वाले जो नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 जुलाई to 15 जुलाई। मैन प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छी बेटी, फैमिली को बहुत देखते हुए दिख रहे हैं। और आपसे भी ये इंसान कनेक्शन ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ये इंसान रिस्क लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। मतलब अगर एक्शन लेना है, रिस्क लेना है, एफर्ट्स लेना है, उसके लिए कोई रिस्क होता है कि ठीक है मैं बात करने के लिए जाऊँगा, सामने वाला इंसान मुझसे बात करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन मैं एफर्ट्स लूँगा या लूँगी, ऐसी एनर्जी इनकी नहीं है। ये इंसान कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हालाँकि ये इंसान आपका प्यार ज़रूर चाहते हैं, लेकिन सामने से एफर्ट्स लेके वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि इनको जस्टिस चाहिए, मगर अगर ये इंसान आए आपके पास तो जस्टिस हो इनके साथ। और अगर ये इंसान, ऐसा लग रहा है इनको कि अगर ये वेट कर रहे हैं और काफ़ी दिन हो गया है, मतलब काफ़ी महीनों से वेट कर रहे हैं, तो इनका जो वेट है ना, मतलब जो इंतज़ार का फल है वो मीठा हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इनको जस्टिस चाहिए। जो ये प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी, जो ये वेट कर रहे हैं, उसमें इनको जस्टिस चाहिए। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन क्या है इनके, इनको शांति चाहिए, सुकून चाहिए इनको। तो इनको ऐसा लगता है ना कि आप रूठ के गए हो, अब आप वापस आओगे तब जाके शांति होगी। आप रूठ के गए हो और आपको ये इंसान मनाएंगे या फिर आपको कन्विंस करेंगे तो आप नहीं कन्विंस होंगे। तो ये जो रिस्क है वो नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। ये कैसी एनर्जी गई है। और आपकी एनर्जी इंसान ऐसे ही देख रहे हैं कि आप इनसे डिटैच्ड हो रहे हो, आप इनसे रूठ के गए हो। आपकी बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है, बहुत मल्टीटास्किंग वाली एनर्जी है। मे बी आप बहुत जगह इनको दिख तो रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट, लेकिन इनके पास वापस आप नहीं आ रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुद से जो आएंगे वापस इनके पास तो ही सही होगा। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी अभी ऐसी है जहाँ पे आप एक चीज़ में नहीं फोकस कर रहे हैं। आप बहुत मल्टी टास्क कर रहे हो, बहुत सारे विशेस आपके हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, उस पे आप काम करते हुए दिख रहे हैं। सो अपने लाइफ की एक न्यू बिगनिंग भी आप कर रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है आपकी लाइफ की। हाँ, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी में भी कोई और प्रपोज़ल आपके पास हो सकता है। एकदम से आप उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किए हो, लेकिन आप सोच रहे हो एक न्यू बिगनिंग के बारे में, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? कुछ लोग यहाँ पे मैरिड दिख रहे हैं जो कि सेपरेटेड हैं। ये ऑब्स्टिकल है कि मैरिज होने के बाद भी आप लोगों को सेपरेट होना पड़ा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं होती है इस रिश्ते में, चाहे कितना भी कोशिश आप लोग कर लें। सो हमेशा चीज़ें इम्बैलेंस होती है, एक ऐसी एनर्जी है। और इस टाइम तो थोड़ा सा और ज़्यादा पेशेंस रखना होगा आप लोगों को, क्योंकि इस साल की पूरी एनर्जी ऐसी रहेगी। हाई मार्स की एनर्जी है। सो मार्स की एनर्जी बहुत एग्रेशन, सेपरेशन, ब्रेकअप्स वगैरह, डिवोर्स बहुत ज़्यादा करवाएंगी। तो इस टाइम अगर कुछ चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं तो शांत हो जाए, चुप हो जाए, इसमें ही भलाई होगी। अदरवाइज़ चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी कितना भी ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल है इनके लिए, ठीक है। ये ग्रोथ ज़रूर चाहते हैं, एक बैलेंस ज़रूर चाहते हैं इंसान। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लिब्रा, आप लोगों के लिए इस टाइम अपने पार्टनर से कांटेक्ट वगैरह पॉसिबल हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब या तो ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे या फिर आप एक्शन लोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन बातचीत होते मुझे दिख रही है और एक ग्रोथ आता दिख रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे लिब्रा के लिए। फाइन प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वालों के लिए क्या आ रहा है 1 जुलाई to 15 जुलाई। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज।
मेरे तुला राशि वालों के लिए क्या आ रहा है 1 जुलाई टू 15 जुलाई, उनके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे तुला राशि वाले। प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है। ओके, सो मुझे यहाँ पे सेकंड चांस की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, लाइफ में कुछ सेकंड चांस मिलता दिख रहा है आपको। ये कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकती है जहाँ पे आपको समझना है क्या ख़त्म करना है और क्या न्यू स्टार्ट करना है। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत स्ट्रांगली। बिजनेस, करियर, फाइनेंस में एक न्यू बिगनिंग दिख रहा है जिसके लिए आप बहुत ओवर एक्साइटेड दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे इम्पेशेंट भी है और बहुत एक्साइटेड भी हैं। एक ऐसी एनर्जी। सो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम ऑफर्स तो रहेंगे आपके पास, लेकिन आपको लगेगा कि ज्वाइन करना है कि नहीं, लेना है कि नहीं ऑफ़र। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है, मतलब मन नहीं करेगा आपका ऑफ़र वो लेने का। मे बी दोनों ही जगह आपको फिनेंशियली जो आप सोच रहे हो पैकेज वो नहीं मिल रहा है, या फिर दोनों में बराबर मिल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ जाऊँ। एक ऐसी एनर्जी है। अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत बैलेंस क्रिएट करोगे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को, और इन्वेस्टमेंट्स की कोशिश करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है सेविंग्स की कोशिश करोगे बहुत ज़्यादा, बहुत उस पर फोकस करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो इस टाइम ओवर थिंकिंग हो सकती है, कुछ टैक्स वगैरह का कुछ दिक्कत आपको झेलना पड़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इस टाइम ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी दिख रही है जो लोग बिजनेसमैन हैं। इन्वेस्टर्स के लिए इस टाइम कंपटीशन बहुत फेस करेंगे आप, जहाँ आपको लगेगा कि क्या करूँ, मतलब किस पे इन्वेस्ट करूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ, एक ऐसी एनर्जी। तो थोड़ा सा सरेंडर मोड में भी आप रहेंगे, एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे। कुछ क्लियरिटी आपको मिलेगी, जहाँ बहुत कंफ्यूज्ड हैं क्या करूँ कैसे करूँ, उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी आपको मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो बहुत स्टेबिलिटी रहेगी इस टाइम पढ़ाई में, और बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी, जहाँ फोकस बहुत लगेगा आपका जब भी जो आप चाह रहे हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, सिर्फ सोच में नहीं बल्कि एक्शंस में आपके रहेंगे, स्टडीज़ आपके, और जो भी आप चाह रहे हैं वो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो स्पिरिचुअलिटी ब्यूटीफुल, यहाँ कुछ लोग हैं मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप बहुत चेंज हो रहे हैं, आप अंदर से बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और यू नो ये एक ऐसी ये एक ऐसा टाइम हो सकता है जब आप एकदम से कुछ चीज़ों को ख़त्म करके कुछ एक न्यू स्टार्ट करें। सो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अचानक से नॉनवेज छूट जाए आपका, ड्रिंक करते थे अचानक से ड्रिंक छूट जाए आपका, कुछ एडिक्शंस थे इस टाइम तो वो बिल्कुल छूट जाए आपकी, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप स्टक थे वो चीज़ें अचानक से ख़त्म हो जाए और आप एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाओ इस इन 15 डेज़ में, मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ। ठीक है, सो बहुत ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ आप एक अलग डायमेंशन में टैप इन करते मुझे दिख रहे हैं। यहाँ हेल्थ में मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, मतलब कंसीव किया है। ओह माय गुडनेस, कुछ लोगों ने कंसीव किया है, बट बी वेरी केयरफुल। कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इस टाइम प्रेगनेंसी में, जो लोग प्रेग्नेंट हैं, सो बहुत ध्यान से चलें, उठें, बैठें, कुछ ऐसा ना करें जो कि आपको नहीं करना चाहिए इस टाइम। ठीक है, हेल्थ इस टाइम पे ख़राब हो सकती है, जो बाकियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ हेल्थ में अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो बी वेरी केयरफुल। ओके, अगर कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाएं। वायरल हो सकता है कुछ लोगों को, यस, वायरल इन्फेक्शन दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, स्टमक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, यूट्रस में किसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। जुपिटर की एनर्जी यहाँ पे है। सो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स अगर थे, आप इग्नोर कर रहे थे अगर, तो इस टाइम बढ़ जाएंगी। सो अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे आपको स्टमक से रिलेटेड, जैसे कि यूट्रस में या फिर लिवर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, तो दिखाएं इस टाइम। ठीक है, इग्नोर ना करें। ऑब्स्टिकल क्या होंगे यहाँ पे, मे बी आप घर लेने का प्लान कर रहे हो, कोई स्टेबिलिटी का प्लान आप कर रहे हो, कोई ऑफिस लेने का प्लान कर रहे हो, कहीं शिफ्ट करने का प्लान आप कर रहे हो, और वो बहुत डिले हो रही चीज़ें, ये आपके लिए ऑब्स्टिकल हो सकती है, मतलब प्रोसेस बहुत स्लो है, ये आपके लिए ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ एनर्जी स्टार की है, सो कुछ हीलिंग आ रहा है आप लोगों के लिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ बहुत कंफ्यूज आप थे वहाँ एक क्लियरिटी आपको मिल सकती है, और एक से ज़्यादा विश आप लोगों के फुलफिल होते मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। ठीक है, कोई छोटे छोटे विश हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा विश यहाँ फुलफिल होते दिख रहे हैं मुझे।
सो गाइडेंस हम देखेंगे, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स फॉर माय लिब्रा, वन मोर टाइम प्लीज़। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सिक, ट्रस्ट वट यू नो। कुछ चीज़ें आपको पता है, कुछ क्लैरिटी आपके मन में है, लेकिन आप फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे मे बी। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि जो सच्चाई है वो आपको पता है, बस उसको ट्रस्ट करें, ठीक है। सेक्रेट सेल्फ की एनर्जी है, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। जो भी आपके अंदर गिफ्ट्स हैं ना, आप चाहे कुछ भी हो, टैलेंट हो, आर्ट हो, कुछ भी हो, ज्ञान हो, विजडम हो, कुछ भी हो, उसको समझिए अपने क्या गिफ्ट्स आपके पास है, उसको एक्सप्रेस करें, मतलब लोगों के सामने दिखाएं उस गिफ्ट्स को, एक्सप्रेस करें उस गिफ्ट को, और जैसे डिवाइन चाहते हैं बस वैसे गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहें, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लिब्रा। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।